क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अभी तक हमने लाइन्स एंड एंगल में प्रूविंग वाले क्वेश्चन किए कुछ। अब आज से उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, एंगल फाइंड करने वाले बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसमें से आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वही सारी हमारी कंसेप्ट रिपीट होगी, वर्टिकली, लीनियर पेयर, ऑल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल, वही सब एप्लीकेबल होगा। जो भी जहां पे भी जैसा पॉसिबल होगा वहां पे हम ऐसा करेंगे। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल हो तो भाई हमें ये सोचना चाहिए। अगर पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, कोइंटीरियर, वनिटी सोचना चाहिए। ऐसी अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वहां पे हम लीनियर पेयर सोचते हैं। दो लाइन आपस में इंटरसेक्टेड वो अगर कर रही है तो वहां वर्टिकली अपोजिट एंगल के भी पूरे चांस बनते हैं। और वर्टिकली एंगल कब यूज होता है? जब दो लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं, उनके अपने अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट में लीनियर पेयर के भी चांस बनते हैं। ठीक है ना? तो उसी के ऊपर एक हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं, बड़ा सीधा सीधा है। और वैसे तो मुझे जो आज मैं वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, मुझे वैसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो सब क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तुम्हारी जिस हिसाब से मेरे पास डेली परफॉर्मेंस आ रही है और डेली वो इंप्रूव ही हो रही है, मैंने देखा। जो स्टूडेंट्स पहले स्टेप्स को ठीक से प्रेजेंट करने की पोजीशन में नहीं थे, डेली कर करके मैंने उनमें चेंज देखा है। आप लोग उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो। तो यही हैबिट हमें मेंटेन करनी है, यही हैबिट हमें आगे लेकर के जाएगी। तो मैं बात कर रहा था कि जब आपने 3-4 वीडियोस के थ्रू प्रूविंग वाले क्वेश्चन किए हैं तो उससे तुम्हारा एक माइंड खुला है, तुम्हें पता लग गया है कि कहां कौन सी चीज लिखनी होती है, कैसे सॉल्यूशन को प्रेजेंट करना होता है। और वो तो प्रूव वाले क्वेश्चन थे जिसमें सॉल्यूशन लगभग फिक्स होते हैं कि भाई ऐसे करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं निकलेगा इसका। तो जब तुमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो ये तो न्यूमेरिकल है, इसमें तो जैसे मर्जी हम प्रिंसिपल, हमारी एप्लीकेशन ठीक होनी चाहिए, इनको तो जैसे मर्जी निकाला जा सकता है। तो मुझे ऐसा पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं ये नहीं भी करवाता, आज की डेट के जितनी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अगर नहीं भी करा देता, डायरेक्ट एज असाइनमेंट दे देता, तो भी तुम डेफिनेटली कर लेते। फिर भी चलो इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब एक ये क्वेश्चन है, उसने कहा ये लाइन AB और CD आपस में O पर इंटरसेक्ट कर रही है। इतना एंगल A है, इतना 2C है, इतना 2B है, ये 75 और ये इतना सा B है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये B, ये A, ये C और ये B तो था ही। ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सोच तो तुमने भी लिया होगा कैसे करना है, तो मैं भी इसको शेयर करता हूं। करने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है, जैसे मर्जी किया जा सकता है, बस एप्लीकेशन ठीक हो, रिजल्ट ठीक हो। देखो, अगर वो पहली बात तो सीधी लाइन की उसने बात की है, सीधी लाइन आपस में क्रॉस की बात की है। और मैंने कहा जब दो लाइनें ऐसे क्रॉस करती हैं तो वहां वर्टिकली अपोजिट के चांस पूरे पूरे हैं, वहां लीनियर पेयर के भी चांस पूरे पूरे हैं। तो दोनों लगा के देखते हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा। मैंने देखा कि भाई ये सीधी एक सीधी लाइन है, सीधी अगर सीधी लाइन है तो यहां पर इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। क्यों? लीनियर पेयर, तो इसका मतलब 2C + 2B = 180। लेकिन यहां तो मैं फंस गया, ना तो मुझे C का पता ना B का पता, मैं निकालूंगा कैसे? कुछ नहीं आ पाएगा मेरे पास। तो जब तक C का पता नहीं चलेगा B नहीं आएगा, जब तक B का पता नहीं चलेगा C नहीं आएगा। इन्होंने तो फंसा दिया, यहां तो हम फेल हो गए। दूसरा लेते हैं। चलो अब हम भाई ऊपर हमारी दाल नहीं गली तो नीचे गलाते हैं। BC तो वही लाइन है, इसके नीचे भी तो लीनियर पेयर है। ये + A + A 180, ये + A + A 180, A + B + 75 180। फिर हम फंस गए, ना A का पता ना B का पता। A का नहीं पता तो B नहीं आएगा, B का नहीं पता तो A भी नहीं आएगा। तो इसका DC से तो हमारा गुजारा नहीं होगा, तो हम अपना ऑप्शन चेंज करते हैं। अब हम पकड़ते हैं AB को। AB भी सीधी लाइन है, AB सीधी लाइन है, इसके ऊपर ये दो एंगल भी तो लीनियर पेयर हैं, इनको लगा लेते हैं। क्या? A + 2C = 180। फिर बेकार हो गया, ना A का पता ना C का पता। A आएगा तो C का पता चलेगा, C आएगा तो A का पता चलेगा। किसी का पता नहीं चलेगा तो कुछ नहीं आएगा। तो ऊपर भी दाल नहीं गली, तो अब नीचे गलाते हैं। आ जाओ, यहां देखते हैं।
यहाँ पे भी इसमें लीनियर पेयर में 3 एंगल इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये प्लस ये 180। यहाँ मुझे लगता है हम सक्सेस हो जाएंगे, ये डिसीजन हमारा सही होगा क्योंकि सिर्फ बी बी है और कोई दूसरा वेरिएबल है ही नहीं। तो इसको पकड़ते हैं, इसको हमने लिखा 4b प्लस 75 प्लस बी इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। अब 75 यहाँ के माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ बचेगा 105 है ना, 105 और ये क्या हो गया 5b। तो b की वैल्यू आ गई। अब जैसी b की वैल्यू आ गई आपको ये पूरा एंगल पता लग गया, जैसी b की वैल्यू आ गई ये एंगल आपको पता लग गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो b आपका आ जाता है यहां से 15 डिग्री। सपोज मैंने गलत लिया लेकिन मैं वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूं। मान लो इसका सारा प्लस माइनस कटिंग करके b आ गया आपका 15 डिग्री। तो ये एंगल कितना बैठा? 4b है ना, तो कितना हो गया? ये हो गया जी 60 डिग्री। ये कितना हो गया जी 15 डिग्री। तो चलो अब बाकी के एंगल की बात करते हैं। अब ये देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में कट रही है। अब लाइनें जब क्रॉस करती है तो हमने कहा लीनियर पेयर के चांस बनते हैं, बने। और किसके बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट के बनते हैं, और कोई नहीं बनता। तो वर्टिकली का देखेंगे लीनियर पेयर का तो सारा हो चुका काम। वर्टिकली कौन से हो सकते हैं भाई? ये दो लाइनें आपस में कट रही है तो ये एंगल इस एंगल के बिल्कुल सामने है, दोनों कटी हुई लाइन के साथ बना हुआ है, ये वर्टिकली है। तो ये 60 तो ए भी 60, ए का पता चल गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट ये दो लाइनें कट रही है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल। ये कितना है 45 प्लस 15 कितना हो गया 90 हो गया है ना। हाँ 90, ये 90 तो वर्टिकली 2c ये भी 90। तो 90 इक्वल टू सी इक्वल 45 डिग्री आ गया, वो भी आपका पता लग गया। तो खैर मैं नहीं भी करवाता तो डेफिनेटली तुम इसे कर ही लेते। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता, जैसे मर्जी चला सकते हैं। एप्लीकेशन ठीक होनी चाहिए, रीजनिंग ठीक होनी चाहिए, रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन है, ये 2 लाइन्स आर पैरेलल। फिगर देख के तुम समझ गए होगे, ऐसा तुमने 2 वीडियोस में क्वेश्चन किए, मोस्टली को पता लग गया होगा क्या होगा, किस लिए होगा। ये मैंने मार्क कर दिया है O। अब वो कहता है ये एंगल है 50 डिग्री और ये एंगल है 40 डिग्री मान लो, ठीक है। ये एंगल है 50 डिग्री और ये एंगल है 40 डिग्री। अब वो कहता है फाइन ये वाला एंगल ए, इसको नाम दे रहा है ए। फाइन ये वाला एंगल, तो कैसे निकालेंगे? 2 वीडियोस में आपने ऐसा क्वेश्चन किया ही है, तो सोचो इसकी शुरुआत क्या होनी चाहिए? बिल्कुल कंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि डायरेक्टली इन एंगल्स का कोई लिंक नहीं है। लाइंस तो पैरेलल है भाई, पैरेलल लाइन है तो हम वही ऑल्टरनेट कोरस्पोंडिंग को इंटीरियर की बात करते हैं। लेकिन फिर हम कहते हैं भाई लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल तो हो गई, ट्रांसवर्सल है ही नहीं। ये ट्रांसवर्सल थी, बीच में रुक गई, या तो आगे तक आती। ये ट्रांसवर्सल एक बननी शुरू हुई थी, यहीं रुक गई, आगे जाती तो एक पूरी यूनिक ट्रांसवर्सल होती, वो भी रुक गई बीच में। तो कंस्ट्रक्शन तो हमारी करना मजबूरी है, तो हमने कंस्ट्रक्शन की। थ्रू ओ ड्रॉ लाइन MN, थ्रू ओ ड्रॉ लाइन MN पैरेलल टू, किसी एक के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। मैं पैरेलल टू CD कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, तुम चाहो ये भी कर लो, वो हमारी मर्जी है। तो चलो कंस्ट्रक्शन में लिखा थ्रू ओ ड्रॉ लाइन MN पैरेलल टू CD। चलो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। इनमें गिवन टू प्रूव नहीं आएगा, क्योंकि ये फाइंड वाले क्वेश्चन होते हैं, सीधा सॉल्यूशन करता है काम। सॉल्यूशन से पहले अगर कहीं पर हमने कंस्ट्रक्शन की है तो उसे तो लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन थ्रू ओ जो भी हमें करनी होगी, उसके बाद सॉल्यूशन शुरू होगा, प्रूफ नहीं लिखते। सॉल्यूशन
सॉल्यूशन में अब आप लिखोगे सिंस डीसी पैरेलल एमएन, रीजन दे दोगे बाय कंस्ट्रक्शन, ऑल्सो डीसी पैरेलल एबी, रीजन दे दोगे गिवन। अब ये मत सोचना कि हमने गिवन तो लिखा ही तो हम यहाँ गिवन क्यों लिखे, इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती, रीजन तो वही आपके टाइटल डलते हैं, तो रीजन में आ गया गिवन। तो हमने कहा जी ये इसका रिश्तेदार हमने बनाया, ये इसका रिश्तेदार, ये अपनी बाय बर्थ था, ये इसका रिश्तेदार हमने बनाया, ये इसका रिश्तेदार ये बाय बर्थ था, तो इसके मतलब तीनों आपस में रिश्तेदार हो गए, तीनों रिलेशन, वो तीनों रिलेटिव हो गए, तो इसका मतलब दिस पैरेलल दिस पैरेलल दिस। तो अब आप सॉल्यूशन में लिखोगे दिस पैरेलल दिस बाय कंस्ट्रक्शन, ऑल्सो दिस पैरेलल दिस, ये हमें गिवन, तो दिस इंप्लाइज डीसी पैरेलल एमएन पैरेलल एबी, उसको डाल दो नंबर 1। यहां तक काम खत्म हुआ। अब आगे शुरू करते हैं। अब आप लिखोगे सिंस ये अगेन, सिंस ये पैरेलल ये डीसी पैरेलल एमएन, एंड इसको नाम दे दो, इसको दे देते हैं ई और इसको दे देते हैं यहां पर एफ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, आप लिखोगे नाउ डीसी पैरेलल एमएन एंड OE is the transversal, and OE is the transversal। रीजन क्या आएगा, गिवन नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन भी नहीं आएगा, फ्रॉम 1 आएगा, क्योंकि 1 में हमने तीनों लाइन को असेंबल किया है पैरेलल होने के लिए, तो उसी का रेफरेंस देंगे बार बार। तो दिस पैरेलल दिस एंड ये इज द ट्रांसवर्सल, रीजन आएगा फ्रॉम 1, तो दिस इंप्लाइज ये वाला एंगल कितने एंगल के इक्वल, क्यों, क्या रिश्तेदारी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बिल्कुल, ये 40 तो ये इतना भी आ गया 40 डिग्री। ऊपर चलते हैं, इसको डाल देना, नंबर कौन सा पड़ेगा 2। नाउ अगेन या सिमिलरली ले लो, तो AB पैरेलल MN एंड FO इज द ट्रांसवर्सल, AB पैरेलल MN एंड FO इज द ट्रांसवर्सल। रीजन क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, गिवन भी नहीं आएगा, फ्रॉम 1, क्योंकि उसमें हमने सारे रिजल्ट असेंबल कर दिए फ्रॉम 1। तो दिस इंप्लाइज ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, क्या रिश्तेदारी है, बिल्कुल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी हो गया 50 डिग्री। अब इसको डाल दिया नंबर 2। अब कैसे आएगा भाई, ये दोनों का सैंडविच बना दो, दोनों को प्लस कर दो, एडिंग 2 and 3, 50 + 40, ए आ गया 90 डिग्री। आगे चलते हैं, बिल्कुल इसी की तरह का ये 2 लाइन्स आर पैरेलल और इनके एंगल्स है वही ले लो, ये 40 ले लो, ये 50 ले लो, ठीक है। अब वो कहता है ये ध्यान रखना भाई, इसका नाम O है। अब वो फाइंड आउट, अब वो कहता है फाइंड ये रिफ्लेक्स एंगल, फाइंड रिफ्लेक्स एंगल FOE, मतलब इसको रिफ्लेक्स बोलेंगे। ये एंगल का नाम तो सिर्फ इतना है FOE, लेकिन ये जो एक्सटीरियर है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। हाँ, तो फाइंड रिफ्लेक्स एंगल FOE, ये बाहर की तरफ वाला आपको निकालना है जिसको रिफ्लेक्स कहा गया। तो काम तो देखो वही होगा, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे थ्रू O ड्रॉ MN पैरेलल टू, कोई भी एक हमारी मर्जी है, मैं DC के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, MN पैरेलल DC, ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब आगे सीधा प्रूफ की बात करते हैं, बाकी सारी चीजें तुम्हें पता ही है। तो अब इसके वेव सॉल्यूशन 2 हो सकते हैं। अब वो एक सॉल्यूशन, एक वेव सॉल्यूशन तो ये है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, लास्ट में किया क्या हमने वो पहले तीनों को पैरेलल हमने बता दिया, उसके बाद इसको इसके पैरेलल बता के ये हमने ट्रांसवर्सल बता के कहा ये 50 तो ये 50 ऑल्टरनेट, फिर ये 40 तो ये 40 वो भी ऑल्टरनेट, सारे वही स्टेप आए। अब आया तुम्हारे पास ये 90, बात वो कर रहा है इसकी कि ये वाला बताओ, तो अब ये हमने निकाले, तो ये कैसे निकालूं, सोचो। मान लो अगर हम लास्ट क्वेश्चन के वे के हिसाब से चलते, ये हमने 50 निकाल लिया, तो ये कैसे निकालूं, बिल्कुल कैसे, कंप्लीट एंगल, ये सारे मिला के कितना है, पूरा कंप्लीट एंगल है ना, तो हम लिखेंगे एंगल FOE
एंगल FOE प्लस रिफ्लेक्स FOE। फिर रिपीट करता हूं, एंगल FOE प्लस रिफ्लेक्स एंगल FOE इक्वल 360 डिग्री, इक्वल 360 डिग्री। ये 90 आ चुका है, 360 में से 90 करके आपका ये वाला बच गया। ठीक है, या दूसरा वे ऑफ सॉल्यूशंस का ये हो सकता है, यहां से करने की जरूरत नहीं, हम तो यहां निकालना यही की करेंगे बात। तो सिंस MN पैरेलल DC एंड OE इज द ट्रांसवर्सल, सारी वो स्टेटमेंट है, फ्रॉम 1, तो दिस इंप्लाइज ये और ये इनका क्या रिश्तेदारी है, इन दोनों एंगल में क्या रिश्तेदारी है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, है ना, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, और उनका रिलेशन क्या होता है, 180 180 डिग्री होते हैं। ये प्लस ये 180, ये 50 है, तो ये कितना बच गया भाई, 130 डिग्री। ठीक है ना। सिमिलरली AB पैरेलल MN एंड OF इज द ट्रांसवर्सल, वही वाली स्टेटमेंट है जो लास्ट क्वेश्चन में की। तो दिस इंप्लाइज ये और ये इनमें भी क्या रिलेशन होगा, दोनों पैरेलल के एक ही तरफ है, तो वही इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, और क्या रिलेशन होता है, आपस में 180 डिग्री बनाते हैं। ये 40, तो कितना बच गया, 140 डिग्री। तो एडिंग 2 and 3 दोनों का सैंडविच बना दो, दोनों को प्लस कर दो, 140 प्लस 150, आपका वो रिफ्लेक्स एंगल पूरा पूरा आ गया। हमारी मर्जी है, हम इसको निकाल के कंप्लीट से निकालें या को इंटीरियर से डायरेक्ट निकालें, अब वो आपका डिसीजन है, आपको जैसे आसान लगे आपको वैसी आदत डालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कर लेते ना ये वाला क्वेश्चन भी खुद, एक और। अब वो कहता है AB पैरेलल CD, ये एंगल 100 डिग्री का है और ये वाला एंगल 110 डिग्री का है। अब वो कहता है फाइंड ये वाला एंगल, फाइंड ये वाला एंगल। तो देखो क्वेश्चन में उसने फिगर को थोड़ा चेंज किया है, काम वही है। अगर किसी एग्जैक्टली फिगर तो यही है, वो इसको क्या करता, वो इसको आगे बढ़ा दे अगर, तो वो पिछला क्वेश्चन नहीं आ गया तुम्हारे जो लास्ट 2 क्वेश्चन किए, है ना। अगर इस लाइन को पूरा एक्सटेंड करके ऐसी शक्ल बना देता तो वही आ गया। उसमें क्या था, उसमें हाँ ऐसी तो था वो भी, ठीक है ना, सारा वही है। फिर भी चलो, अब मैंने फिगर बनाई थी तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पैरेलल तो डालनी पड़ेगी, अब वही MN पैरेलल जो भी था वही सारा आएगा। अब वही हम कर लेते हैं, इसको इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर लिया, वही सारे स्टेटमेंट करके तीनों पैरेलल हो गई, नंबर 1 दे दिया। अब हम बोलेंगे जी ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये क्या रिश्तेदारी है, क्या रिलेशन है, ये और ये को इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, और वो कितने होते हैं 180 के होते हैं। ये प्लस ये 180, ये 110, तो कितना बच गया 70 डिग्री। नंबर 2 ये पैरेलल, ये अब की बार ये इज द ट्रांसवर्सल फ्रॉम 1, तो दिस इंप्लाइज ये प्लस ये इक्वल क्या 180 डिग्री। क्यों, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। ये 100 तो कितना बच गया 80 बच गया, ये 80 नंबर 3, ये 70 नंबर 2, दोनों का सैंडविच बना दो, दोनों को प्लस कर दो, आपका ये एंगल आ गया। हो सकता है वो आपसे नेक्स्ट टाइम ये पूछ ले, तो वही काम होगा। अब ये इसके पैरेलल, तो ये एंगल सीधा सीधा इसके इक्वल, सीधा यहीं से यहीं जंप कर जाओ। क्या, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, ये 110 तो ये भी 110, ऐसे ही ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल यहां इसके इक्वल। क्यों, वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 100 तो ये भी 100, 100 प्लस 110 मिला के ये एंगल आ गया। या ये निकाल के 360 में से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो सारा वही का वही काम था, नया इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी भी ये इजी क्वेश्चन ही है,
2224। अब ये फिगर आगे देखो, उसमें कहता है फाइंड फाइंड ये वाला एंगल, वही है सारा काम, वही आपको ये दोनों लाइंस आर पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल एक और पैरेलल लाइन लेके जानी पड़ेगी। नेमिंग तुम अपने हिसाब से कर लेना, नेमिंग मैं नहीं कर रहा। इसको इसके पैरेलल मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया, फिर मैं बोलूंगा ये इसके पैरेलल लाइन है, ये इसके पैरेलल था, तो ये पैरेलल ये, वैसे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब पहले खुद सोच लो, आपको ये एंगल फाइंड आउट करके देना है, ये 40 है 140 है, पहले खुद सोच लो। बिल्कुल सोच चुके होंगे। ये पैरेलल ये, एंड ये इज द ट्रांसवर्सल, रीजन क्या दोगे, फ्रॉम 1। दिस इंप्लाइज ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, क्या रिश्तेदारी है, ऑल्टरनेट एंगल, ये 40 तो ये भी 40, गेम ओवर। आगे चलते हैं, अगेन ये पैरेलल ये इज द ट्रांसवर्सल, क्यों, रीजन फ्रॉम 1। तो दिस इंप्लाइज ये और ये वाला रिलेशन बनेगा। इन दोनों में क्या रिश्तेदारी है, को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। ये 140 तो कितना बच गया, 40। एडिंग 2 एंड 3 दोनों का सैंडविच बना दो और प्लस कर दो, आपका एंगल आ गया। या हो सकता है वो आपसे ये पूछ लेता, फिर वही होगा, आप इसके कोइंसिडेंट से यहाँ आ जाओ, इसके ऑल्टरनेट से यहाँ आ जाओ, उनका सैंडविच बना दो, या इनको निकाल के 360 में से माइनस कर दो, उसको निकाल दो, ठीक है। तो तुम देख रहे हो ये फिगर चेंज, फिगर भी चेंज कुछ खास नहीं हो रही। वहां पे क्या था अभी तक, ये जो भी एंगल देता था दोनों एक ही तरफ थे, या तो दोनों इस साइड थे या दोनों इस साइड थे। इसमें क्या चेंज किया, एक एंगल यहाँ का पकड़ा दिया, एक एंगल वहां का पकड़ा दिया। वहां पे क्या था, ऊपर नीचे दोनों बार या तो ऑल्टरनेट अप्लाई हो गया था, या दोनों बार को इंटीरियर ऑन सेम साइड आपका अप्लाई हो गया था, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। यहाँ पे क्या हो गया, एक बार ऑल्टरनेट लग गया, एक बार को इंटीरियर लग गया, इतना सा चेंज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तक जो हमने किया उनसे थोड़ा बेटर ही है। यहां पर इस क्वेश्चन में गिवन है ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल। फाइंड हमें करना है, एक ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो, और कौन सा करें, एक ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो। चलो ये दो एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं, तो पहले तुम सोच लो, उसके बाद मैं बोलना शुरू करूंगा। ये इसके पैरेलल गिवन है, यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है, बाकी और कोई पैरेलल नहीं है। ये इतना एंगल 80 है, इतना 40 है, ये एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। सोच के तैयार रखो तुम, तुम्हारे हिसाब से क्या और कैसे आना चाहिए।
तो तुमने सोच लिया होगा, अब मैं बोलना शुरू करता हूं और अपना चेक करना। पैरेलल लाइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग को इंटीरियर ये सब तो चलेगा, ये इसके पैरेलल है। सबसे पहले लिखोगे दिस पैरेलल दिस। ट्रांसवर्सल कौन सी है? एक ही है ये, और इसके अलावा कोई ट्रांसवर्सल नहीं है। तो हम लिखेंगे CD पैरेलल AB एंड PE इज द ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल इक्वल ये एंगल, क्या रिश्तेदारी है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आपस में इक्वल होते हैं। ये 40 तो ये लो, ये 40 डिग्री आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नंबर एक डाल के, या छोड़ दो, नंबर की कोई जरूरत नहीं फिलहाल। अब पहले y फाइंड आउट करते हैं। सिंस AEB इज अ लाइन, AEB इज अ लाइन, तो देयरफॉर ये प्लस ये प्लस ये 180 डिग्री लीनियर पेयर, ये प्लस ये प्लस ये 180 डिग्री। 40 प्लस y प्लस 80 इक्वल 180 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 40 और 80 कितना हो गया? 120। 180 में से माइनस करोगे कितना आ गया? 60। तो ये आपका कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। गेम ओवर। आगे चलते हैं। अब नाउ DQ पैरेलल ईयर, क्या? DQ पैरेलल ईयर, ट्रांसवर्सल तो एक ही है यही वाली, एंड ये इज द ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर अब सोचने वाली बात है, यहां पर x का 80 के साथ रिलेशन है या x का y के साथ रिलेशन है? अब ये सोचो, इसका इसके साथ रिलेशन है या इसका इसके साथ रिलेशन है? तो इस x का रिलेशन है इसके साथ, क्योंकि ये देखो ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल x ट्रांसवर्सल के, देखो x एंड y दोनों ट्रांसवर्सल के साथ बने हुए हैं। x इस पैरेलल के साथ बना हुआ है, y इस पैरेलल के साथ बना हुआ है, तब तो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। जबकि 80 की लाइन ये लगे, ये वाली, वो तो इसके साथ बना हुआ है, ट्रांसवर्सल के साथ तो बना ही नहीं है वो। 80 आपका इस लाइन और इस पैरेलल के साथ बना हुआ है, ट्रांसवर्सल के साथ तो बन ही नहीं पाया। तो ये बात समझने की है, इसलिए y का x के साथ रिलेशन है। y आपका 60 आया तो x में कितना हो गया? 60 डिग्री। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। या दूसरा तरीका भी हो सकता था, दूसरा नहीं हो सकता, यही हो सकता है। ठीक है, एक और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ये है 70 डिग्री, ये है 40 डिग्री। अब वो कहता है फाइंड x, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। पहले खुद सोच लो, मैं फिर रिपीट करता हूं, दिस पैरेलल दिस पैरेलल दिस, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ये इतना 70 है, ये इतना सा 40 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सोचो, तो मुझसे सुनो, ये पैरेलल, ये नेमिंग तुम अपने हिसाब से कर लेना, जो भी करना चाहो। सिंस दिस पैरेलल दिस एंड ये इज द ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इक्वल ये पूरा एंगल है ना, ये एंगल इक्वल ये पूरा एंगल। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल इक्वल ये एंगल, ये 40, ये 70, तो ये भी पूरा 70। 70 में से कितना है? 40, तो कितना बच गया आपका? ये बच गया 30 डिग्री। हो गया पूरा 70 का काम पूरा। ये एंगल इक्वल ये एंगल, ये 70 तो ये भी 70, उसमें से 40 तो ये रह गया 30 डिग्री, छोड़ दो। नाउ अगेन, नाउ दिस पैरेलल दिस, ठीक है,
अब की बार ये इज द ट्रांसवर्सल, अब की बार ये इज द ट्रांसवर्सल। तो इसमें और इसमें क्या लिंक है, इसमें और इसमें क्या रिलेशनशिप है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड कितना होता है 180 होता है, ये प्लस ये 180 में से 30 माइनस किया तो x कितना आ गया 150 डिग्री। ठीक है, तो आप यहां से यहां आए और यहां से फिर यहां गए। तो ये सारे क्वेश्चन नेमिंग के साथ, पूरे स्टेटमेंट के साथ, पूरे रीजनिंग के साथ आप करके भेजोगे। बिना रीजन के आपका सॉल्यूशन बिल्कुल कूड़ा है। मार्क्स चाहिए तो हमें रीजन लिखने की आदत डालनी ही होगी, और वो अब तुम्हें बहुत अच्छी बात है कि उस रीजन की प्रेजेंटेशन की आदत पड़ चुकी है। तो आज ये 7 क्वेश्चंस हुए हैं, हाँ 7 क्वेश्चंस हुए हैं, लेकिन सारे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन थे, डिफरेंट इसमें कुछ भी नहीं था। आज की सभा यहीं समाप्त, धन्यवाद।